हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। बहुत कुछ सीखने वाले हो। अपर सर्किट बच गया तो 14% का प्रॉफिट तो दिया, बट अपर सर्किट बच गया। लेकिन अपर सर्किट मिलते रहेंगे रास्तों में अगर आप फॉलो करोगे प्रोसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलता हूं। देखिए यहाँ पे इस स्टॉक की तरफ जरा ध्यान दीजिए। ये वो स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा। कल की डेट यानी कि 29 जून को आपको बराबर अपडेट किया गया था। भाई वॉल्यूम बहुत ही खतरनाक बना है, तैयार रहना, कल तो बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। और जैसा कि पीएनसी इंफ्रा अगर आपने नहीं देखा, यही कहूंगा कि इसको एक नजर देखिए। 260 का कल का क्लोज, आज 298 का हाई। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 13-14% के आसपास ये जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्या हुआ? देखिए बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मार्केट लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर डाउन आई तो अपर सर्किट बच गया। लेकिन जरा ध्यान से, ये स्टॉक अभी ये पहली रैली है, ऐसी आती रहेंगी आने वाले टाइम पे जब तक हमारी जो है मंथली की इंपल्स तैयार है। अब समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कल का जो वॉल्यूम हमने देखा था उसके बारे में बात करेंगे। पीएनसी इंफ्रा बहुत बढ़िया स्टॉक और अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा सेल्स ग्रोथ। फंडामेंटली हमने आपको कल ही पहले ही बताया था डिटेल में कि बहुत ही स्ट्रांग शेयर है। और मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो वीडियो है ना, इसको फिर से देखें। जो हमने कल आपके लिए वीडियो लेके आए थे इसको भी देखें। इससे पहले हमने जब अक्टूबर के महीने में वीडियो क्रिएट किया था इसको भी देखें, क्योंकि इससे आपको लर्निंग मिलेगी। प्राइस एक्शन में देखिए प्रॉफिट से ज्यादा मैं कहूंगा लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। अर्निंग सेकेंडरी है। अब ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया था? ये स्टॉक अभी नहीं, जून की स्टार्टिंग से ही हमारी रडार में आ गया था। जैसा कि मंथली चार्ट को आप देख पा रहे हो, मंथली चार्ट पे लास्ट टाइम पे अक्टूबर की रेंज में आया था, इसलिए अक्टूबर में हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट की। और इस टाइम पे ये आप देखते हो कि इतनी बड़ी रैली के बाद 3 महीने की जैसी ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, तो जून की स्टार्टिंग के मंथ में ही हमारी रडार में ये स्टॉक इन लेवल्स पे आ चुका था। अब आपको कह रहे ऐसे कैसे? मैंने आपको क्लियर कट बताया, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्या वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है? इंपल्स और करेक्शन की डेफिनेशन में वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज है जिसको आप मॉनिटर करते हो। देखिए वॉल्यूम इंपल्स में बड़ा होगा, करेक्शन में इन कंपैरिजन टू द इंपल्स लाइक वॉल्यूम ना के बराबर होगा। आप देख सकते हो ये रेड कैंडल, ये देखिए। अब आप अगर ये छोटी कैंडल भी होती, रेड भी नहीं भी होती, मैं कहूंगा तो आपको ये वॉल्यूम का उसी का कलर होता। बट कंपैरिजन कीजिए इंपल्स के वॉल्यूम का और करेक्शन के वॉल्यूम का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिखाता है कि मोटा पैसा कहां लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताऊं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है, जो कि मार्केट को हिला के रखते हैं। और जो ये मैं कहूंगा जो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये लोग हैं जिनको रिटेल निवेशक के पास कहते हैं, इनके पास बहुत कम पैसा है, ये मार्केट को नहीं हिला सकते। इसीलिए याद रखें, अगर जाना है तो बड़े वॉल्यूम की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए बड़े वॉल्यूम पे सबकी नजर होती है। और गो विद द ट्रेंड और प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ जाइए। अभी देखिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई और स्टॉक दौड़ने लग गया। अब जैसा कि इस पूरी रैली में देखोगे आप, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोटी छोटी आपको मिलती है। कैसे? ऐसे अप डाउन करके। अब ये रैली स्टार्ट हो चुकी है, आपको भी पता है। अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी? ऐसे अप डाउन करके देखने को मिलेंगी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम यानी वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं। करेक्शन की रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे हम, तो ये देखिए इस करेक्शन के रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे कि भैया ये इंपॉर्टेंट रेंज जो है वो पार हुई है और हम आपको इस एरिया में ये वीडियो लेके आए थे। कल की डेट में वीडियो इसलिए लेके आए थे क्योंकि कल बहुत जबरदस्त वॉल्यूम बना था। स्टॉप लॉस हमें पता है भाई हमारा कहाँ पे है। और आप कहोगे देखोगे गेन, पिछले 2 दिन के अंदर इस स्टॉक ने तबाही मचा दी। अगर मैं पिछले 2 दिन का ही इसका आपका रिटर्न दिखाऊं, दो नहीं इस वीक का देखिए, ऑलमोस्ट 22% ये रिटर्न दे चुका है। आप वॉल्यूम देखिए। लेकिन वॉल्यूम की को अगर आप नजर डालोगे, देखिए स्टॉक को अगर कभी भी देखना हो ना तो हर नजरिए से देखिए, हर टाइम फ्रेम से देखिए। अगर आप पिछली इंपल्सेस, जो पिछली रैली आई थी 190 से सीधे इसको 284 तक ले गई थी, आज का वॉल्यूम उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। आप कहोगे हाँ यार
बहुत ही खतरनाक वॉल्यूम है ये। और एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि इस एरिया में जाके ऑल टाइम हाई को, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि इस एरिया में जाके थोड़ा सा ब्रेक लगे, तो ब्रेक इसने लगा दिया है। अब देखते हैं अगर एक आध दिन हॉल्ट मिल जाए, छोटी करेक्शन मिल जाए, तो फिर एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बट मूविंग एवरेज से काफी दूर है, तो ये रिस्की एंट्री होती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ब्रेकआउट को प्ले करने से पहले आप ये समझें कि नियर टू द मूविंग एवरेज खरीदा जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखिए ये कल का वॉल्यूम था ना, जो बिल्कुल पिछले पूरे जोन में अगर मैं देखूं, उन सारे वॉल्यूम्स को देखो, कब से लेके ये ऑलमोस्ट फरवरी मार्च से लेके अब तक के वॉल्यूम में ये एक नोटिसेबल वॉल्यूम था। ऑल्दो मैं स्टॉक का वीडियो आपको जून के 7-8 तारीख को क्रिएट कर चुका था, जब ये ऑलमोस्ट 260 के आसपास के प्राइस के आसपास था, तब क्रिएट कर चुका था। एंटिसिपेटेड था कि ये कंसोलिडेशन इस रेंज में जा सकता है। लेकिन कल मैंने फिर रिपीटेड वीडियो इसीलिए क्रिएट किया क्योंकि इस वॉल्यूम ने थोड़ा सा अट्रैक्ट किया कि भाई सिचुएशन अब होने वाला है बड़ा धमाका। इसीलिए मैंने कल की डेट में आपके लिए वीडियो क्रिएट किया। तो ये सब लर्निंग का पार्ट है। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, जो भी हम वीडियोस क्रिएट करते हैं उनमें हमारा मेन मुद्दा जो होता है वो एजुकेशन लर्निंग पर्पज का होता है। तो इसको टिप या रिकमेंडेशन मत समझें। और टिप रिकमेंडेशन अगर आप समझोगे तो फिर आप कहोगे यार ये तो मैंने इसके कहे पे खरीदा था, ये मेरा लॉस हो गया। क्योंकि हमारा जो मेजर गोल है वो एजुकेशन का और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा फोकस रहता है। मान लो मैं स्टॉक को 260 के लेवल पे खरीदूंगा या खरीदा मैंने आज की डेट में, तो मुझे पता है कि भाई ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे है, और डीप लगाऊंगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। मुझे पता है कि 260 में मैं खरीद रहा हूँ, 240 का मेरा रिस्क है और मात्र 20 रुपए का पर शेयर का रिस्क है। और अगर मैं 100 शेयर खरीद रहा हूँ तो मेरा रिस्क 2000 है, 2000 से ऊपर मेरा नहीं डूबेगा। दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। यू नो द कैलकुलेटेड रिस्क, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द रिस्क कि कितना पैसा आपका डूबेगा। वो पहले एंट्री से पहले, वो कल भी मैंने आपको इसीलिए फोकस किया था। अब आपको यार वाओ दिस इज ऑसम। तो यही तो लर्निंग है। और मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, जब आप प्रोसेस के थ्रू चलते हो, प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। अगर ये मंथली में है तो इस मंथली के इस एरिया में आपको बहुत सारे वीकली के इस तरीके से सिचुएशन मिलेंगे। और अगर ये आपका वीकली में है तो डेली में ऐसी सिचुएशन मिलेंगी, अगर ये वीकली का है। और अगर ये डेली का है तो आवरली में ऐसी सिचुएशन मिलेगी। यही ही समझना आपको है। हायर टाइम फ्रेम की मदद से लोअर टाइम फ्रेम पे दौड़ते देखिए, करेक्शन का रिजोल्यूशन, भागो, मजे लो, और ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। तो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पैसा आपके पास आता रहेगा। और ब्लेम देखिए, हम क्या होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, TPR। जब तक हम अपनी ट्रेड्स की, अपनी डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ब्लेम गेमिंग करते हैं कि भैया मैंने तो वो न्यूज़ देख के कहा था, भैया मैंने तो यहाँ पे मुझे टिप मिली थी तब खरीदा था, तो ये बहुत रिस्की होता है, बहुत डेंजरस होता है। जब आप खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना ट्रेड्स की, इट मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं और यू आर रेडी फॉर स्टॉक मार्केट। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, यू आर रेडी फॉर स्टॉक मार्केट। क्योंकि अगर आप गेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो लॉसेस को आप रिव्यू करोगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन दिस ट्रेड, व्हाट वेंट रॉन्ग। और जिस दिन आप ये रिव्यू करने लग गए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इट मीन्स यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इसको समझ लीजिए। फिलहाल इस स्टॉक को आपने देखा और कितना जबरदस्त रन दिया, देखिए ऑलमोस्ट 14% का आज की डेट में। यही नहीं, मैं आपको एक दूसरा स्टॉक दिखाता हूं। देखिए ये स्टॉक मैंने आपको जनवरी 25 यानी कि आज से 5 दिन पहले बताया था, 8 रुपए से भी कम का प्राइस था। ऑल्दो हम इसको 7 रुपए के लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये स्टॉक को, ये है अक्स ऑप्टी फाइबर, क्योंकि HFCL हमारा भाग गया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज हमारा भाग गया, ये भाई सब रुके हुए थे। हम आपके लिए इसीलिए इस स्टॉक को लेके आए कि तुम रुके क्यों हो, तुम्हारी भी बारी है। और उसके दिन से देखिए, आपको ये वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे, बस आपको देखना है। और हम इस स्टॉक को यहाँ पे हमने वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया था 7 पॉइंट समथिंग के लेवल पे 25 तारीख को आई थिंक। लेकिन ये ट्रैक हम इन लेवल से कर रहे हैं, 7 रुपए के लेवल से, क्योंकि जो करेक्शन थी उसकी रिजोल्यूशन का इंतजार था, इसीलिए इस लेवल से ट्रैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वीकली की करेक्शन थी, ये वीकली की करेक्शन रिजॉल्व होते हुए हमें जून में नजर आई थी कि भाई स्टार्टिंग में ये यहाँ पे बड़ा धमाका कर सकता है। और देखिए आज की डेट का रिटर्न अगर मैं कहूँ यहाँ पे, क्योंकि कम प्राइस है, तो 722 730 के लेवल से आप देखोगे ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। और अपर सर्किट लगने लग गए। मेन बात तो यह देखिए, अपर सर्किट पिछले 3 दिनों से अपर सर्किट, हल्की करेक्शन, फिर अपर सर्किट। तो ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग की।
तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सीखिए, सीखने पे मेजर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। पैसा सेकेंडरी थिंग है, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन सीखने के लिए, दैट इज सेकेंडरी थिंग की जो आपको पैसा लगाना है। बट प्राइमरी इज लर्निंग। देखिए अर्निंग को सेकेंडरी, अर्निंग को साइड रखिए, पहले सीखने पे काम कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। और फोकस कीजिए लर्निंग पे, रिस्क मैनेजमेंट पे। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए 2 स्टॉक्स मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, देखिए बिल्कुल कल की डेट में आज आपने देखा। तो ये इस तरीके से आपको जो है रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।